नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। शांति से परिचय देते हैं। भाई बताओ क्या बात है, पूछो क्या नाम है। शांत हो के बता, गड़बड़ न कर। 1 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष से साफ साफ बताओ, बात लगाओ, सही सही समझ में आए। अघोरी अघोरी युगों से भटक रहा हो। कितने युगों से भटक रहा है? करोड़ों करोड़ों वर्ष सुन रहे हैं आप लोग? संसार के तौर पर नर्तन दिखाई दे रहा है। अब कौन बोल रहा है कि मैं करोड़ों युगों से भटक रहा हूँ? इसे समझो, देखने नोट करो। नोट बहुत जरूरी है, अन्यथा आज भी अगर न संभले भैया अंधे आए अंधे ही चले जाओगे। फिर क्या हुआ? अघोरी हम नहीं जानते क्या होता है। हम बहुत गंदे आए लेटरिन गाते मानो बहुत चिड़िया बन गया। क्यों बन गया? बहन बेटियों के साथ जो गंदे काम किए अब यहाँ समझो, मोटी सी बात है। कोई हो अगर चरित्र गया तो सब चला गया, सत्यत्व का गया सब चला गया, कुछ विशेष नहीं रह जाता है। चरित्र को कैसे पोषा जाता है, चरित्र को कैसे बचाया जाता है। सत्यत्व को अगर न बचाया गया होता तो सती सावित्री का नाम अमर नहीं होता। सत्यत्व को न बचाया गया होता तो लक्ष्मी का नाम अमर न होता। सत्यत्व को न बचाया गया होता तो पार्वती जी का नाम अमर न होता। सत्यत्व को न बचाया गया होता सरस्वती जी का नाम अमर नहीं होता। चरित्र अगर न बचाया गया होता तो हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में जाना नहीं गया होता। अब तुम बताओ क्या है, क्या लफड़ा है तुम्हारा? यहाँ क्यों आए हो? अपना कल्याण करने के लिए। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, बुढ़ापा आ गया, हम क्या कर सकते हैं? नारायण हमने अब आकर धरती आसमान पाताल में सब जगह था, हमने अघोरी ने देखा था। क्या देखा था? यही सब जगह था। आप संगत नीचे थे। अरे भाई सुना नहीं, हम एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा आ गया। आप जगत के रचैया हो, अभी हनुमान जी बन के अरे पिटाई करते हुए यहाँ लाए आपके अंदर वो अग्नि है। हम ही कंधे विचार देते थे, हमारे कंधे विचार सब जल के खाक हो गए। परम ऊर्जा निकल परम ऊर्जा निकल कहाँ से निकल रही है? आपके अंदर से, मस्तक से, आपके मस्तक से हमने आपके अंदर, शरीर के अंदर बहुत बड़े प्रयोगशाला भी देखी। प्रयोगशाला जहाँ से एक जंक्शन बनते। प्रयोगशाला, इस शब्द को कैचअप करिए आप लोग। प्रयोगशाला क्या होती है? प्रयोगशाला किसे कहते हैं? जो अदृश्य में रूह
अपने मुखमंडल से बयां कर रही है। हाँ बताओ। आप ही ट्रीटमेंट करते हो, आप भी इंजेक्शन लगा लगा के जो संगत आती है उनका इलाज करते हो, उनका इलाज करते हो, उनका इलाज करते हो। जंजीर जंजीर खोल दो, सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे। पहले बताते जाओ जो जो तुमने देखा है। इनके भी कान खुले, आंखें खुले, बैठे। हरी जी के उधर वाले पैर में मोर देखा, मोर मोर, और उसके पास, उसके पास एक चमकता हुआ जिसे पदम कहते वो देखा। फिर एक बहुत बड़ा महल देखा जिसमें नारायण जी बैठे हुए थे, यही जो सिंहासन पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं। इनका दर्शन हमने सूर में किया, वही आवागढ़ में जो हमने 3 चक्र देखे, अलोरी ने देखे, पाताल लोक में, आसमान में, और यहाँ वही 2 उंगली में चलते हैं। अब तो 3 नहीं करोड़ों चक्र देखे। आए 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 आए, अरे इनके पास हनुमान जी वाले गदा बहुत है, वही बड़ी पिटाई होती है। गुनाहों का तौबा मांगेंगे, आप गंदे कर्म नहीं करेंगे, आपकी बात में अदालत में यही सेवा कर्म करेंगे। हाथ की कंगन क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जो अभी आप सुन रहे जन्म जन्मांतर से हजारों हजार वर्षों तपस्या करने के बाद भी साकार का दीदार नहीं होता था। आज हरि ने जो मेहर की है इसका बखान नहीं किया जा सकता। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कोई है? जल्दी कर। हम मकान है प्रभु, हमें मुक्त। यार मसान कहाँ रहते? हमारे घर में रहते हैं प्रभु। तो यार सत्य के साथ में क्यों आ गए? आपसे मोक्ष पाने के लिए आते हैं। हम तो साधारण व्यक्ति हैं यार। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आपके अंदर परम ऊर्जा निकलती है, जो महापुरुष देख पाते ही नहीं है। हमने देखा है, हमने देखा था, आपके अंदर वो परम ऊर्जा है, वो अग्नि है जो कोई देख नहीं पाता है। जो मानव कुछ नहीं देख पाते हैं, आते हैं और घंटे बजा के चले जाते हैं। और यार हम पे तो बुढ़ापा आ गया। अब पर बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। आप तो 1 मिनट में 6 महीने के बच्चे बन सकते हो। हमने मानव तन में इतने गंदे काम किए थे, इतने गंदे काम किए थे, उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। हमें करोड़ों सालों बीत गई, हमें मानव तन नहीं मिला। मानव समझ जाओ। समझ सकते हैं आप लोग? मानव तन दुर्लभ है, मिलेगा बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वह फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत डाली पर नहीं लगा सकते। ये सामने श्रीमान जी बता रहे हैं कितने युगों से भटक रहे हैं,
नर नारी तन के लिए कर्मों का, दुष्कर्मों का, बुराइयों का, पाप कर्मों का इतना बड़ा जखीरा है, लेकिन वो गति को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। कोई अच्छा भी कर्म किया होगा तब जाकर साकार हरि परमात्मा के द्वारे पहुंचे हैं ये, इससे पहले पहुंचना संभव नहीं था। अब आए हो, सत्य का साथ करो, देखेंगे नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा करिए जय जयकार। प्रभु मैं मरघट का गुरु हूँ, मरघट का गुरु। एक बात तो बताओ यार, मरघट में गुरुपन करते यहाँ क्यों आ गए आप? प्रभु आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, हम तो मोक्ष पाने के लिए आए हैं प्रभु। एक बात बताओ, हमें तो लोग चमार मानते, नाई धोबी मानते, जमादार मानते हैं, और हम खुद ही कहते हैं हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बुढ़ापा आ गया, फांसी हो रही है, तो यार हम क्या कर सकते हैं? प्रभु आपने पृथ्वी बनाई, आपने आकाश बनाया, आपने सूर्य बनाया, जब ये बूढ़े नहीं हुए, आप तो सर्वशक्तिमान है। आपने कभी बूढ़े थे, न होंगे, न कभी होंगे प्रभु, न होंगे मालिक। आप तो परम प्रकाश है प्रभु, आप तो विष्णु अवतार में रहते हैं प्रभु, विष्णु अवतार में रहते हैं। ये शरीर नहीं है तो माया है, शरीर तो कब का खाक हो चुका है, ये तो माया बैठी है की, ये तो माया बैठी है, परम प्रकाश बैठे है। अरे देख सको तो देखो, ये माया है, ये माया है की, ये कोई तन नहीं है, कोई तन नहीं है, ये स्वयं विष्णु अवतार में बैठे हैं, चक्रधारी है, चक्रधारी है। एक बात बताओ श्रीमान जी, इतने भारतवर्ष में मिशन है, संघ है, संता है, पंथ है, गुरु जी है, सदगुरु जी अवतार है, अरबों खरबों के महल बने खड़े हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ कुछ नहीं है मालिक, वहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ हो सकता है यही हो सकता है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो सकता है। बाकी कहीं होगा तो हमेशा विनाश होगा। यहाँ जो सत्य नहीं है, यहाँ सत्य से पार हो गए, बाकी कहीं नहीं कुछ होगा। बाकी ढोंग पाखंड चल रहा है, ढोंग पाखंड चल रहा है। तो जमाना तो वहीं जाता है प्रभु, जमाना जाता है जिसे जानकारी हो रही है, वो उन लोगों की इतनी खिंचाई हो रही है कि भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है प्रभु, भागता हुआ आ रहा है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सीधी सी बात है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से आप भटक रहे हैं, शरीर नहीं मिल रहे, आपके द्वारा आप खुलासा कर रहे हैं, रूह के रूप में कर रहे हैं। शरीर को पकड़ा जा सकता है, रूह को नहीं पकड़ा जा सकता। रूह तो केवल हरि परमात्मा के कब्जे में आती है। दूसरे ये भी समझ सकते हो कि संसार में तुम लोगों को रूहों को, जिन्हें जिंद कहते, भूत कहते, खैस कहते हैं, कोई भटकने नहीं देता। अगर हरि परमात्मा के द्वारे ही तुम्हें तुम्हारी पूछ हुई है तो तुम्हारा कल्याण भी करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, कर देंगे। ठीक। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कोई मेरा नाम जी राजा जी, मेरा नाम राजा जी काली चामुंडी है जी। गुलाब जामुन लेके आई हो? नहीं राजा जी, आपके पास है गुलाब जामुन। जलेबा लेके आई हो? जलेबी नहीं राजा जी कह रहे इसलिए उनका जलेबी लेके आई हो। सब आपके चरणों में है राजा जी। लड्डू लेके आए हो? लड्डू भी आपके चरणों में रखे हैं, थारों में सजी रखी है जी। अच्छा यार, एक बात तो बताओ यार, कहे ना कहे? राजा जी कहे नहीं, फिर क्या कहे? मैं आपकी ठकुरानी हूँ। तो देखो साधारण व्यक्ति हम तो, और बुढ़ापा आ गया, यहाँ क्यों आ गए?
कौन कहता साधारण व्यक्ति हो? अरे यार हम ही कह रहे हो। अरे तुम तो झूठ बोलते हो, आप बैठे ही नहीं हो इस कुर्सी पर। अरे हमारा काम है झूठ बोलने का, अब क्या करें। अरे ये फिर भी नहीं समझते, आप इस मंच इस कुर्सी पर विराजमान ही नहीं हो। आपकी कुर्सी आपकी चौकी तो अलौकिक है, संसार से अलग ही है, चमक रही है चारों ओर, पूरे पंडाल में चमक रही है राजा जी। राजा जी भी कह रहे हो तुम झूठ, और कह रहे हो झूठ बोलते हो। नहीं राजा जी, दो बातें कैसे चलेंगी? एक म्यान में दो तलवार तो नहीं जा सकती। लेकिन आप चाहो तो 1000 भी चल सकती है यहाँ पर। और बताओ क्या क्या बताओगे, आगे क्या होगा चामुंडा? जी राजा जी, महाविनाश दिखाई दे रहा है, जल प्रलय दिखाई दे रही है, ये आपके चरणों से इतनी तेज जल बह रहा है, इस संसार में कोई टिकी नहीं पा रहा हरि जी, कोई नहीं टिक पा रहा। और आपकी संगत जो आपके समक्ष चरणों में बैठी है, जो वचन मार रहे हैं वही बैठे हैं, वो तो और झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, मक्कारी दिखाते हैं, वो सब बहते चले जा रहे हैं हरि जी, सब बहते चले जा रहे हैं। और आगे क्या होगा, किस किस रूप में? महाबीमारी आएगी, फिर से लॉकडाउन होगा संसार में, फिर से लॉकडाउन होगा, फिर से भटकेंगे ये दर्शन के लिए। अगर आपके वचन मानेंगे उन्हीं को दर्शन होगा, अगर वचन नहीं मानेंगे तो किसी को दर्शन नहीं होगा। और क्या क्या होगा? भूकंप, ऐसा भूकंप आएगा पल भर में, संसार की सबकी स्थापना होगी, पल भर में होगी हरि जी। साफ साफ बताओ देवी मैया। एक तो मार पड़ रही है, कहा सही बता, तक वोट तो दे माने और ठाड़े होना यार। अरे राजा, जो मुझे दिखाई दे रहा है सत्य कह रही हूँ हरि जी, आपके चरणों में झूठ नहीं बोल रही। महाविनाश दिखाई दे रहा है, और भूकंप ऐसी तरह आंधी की तरह आएगा, और यहाँ पे सब जगह पूरे संसार में इधर से उधर भटक रहे हैं, ये भटकते रहेंगे, और वो देखो जहां वहां मुंह उठाकर चले जाते हैं। अरे भूकंप से क्या होगा? महाविनाश होगा, महाविनाश ज्यादा सही। फिर यार, फिर देवी मैया हमारा क्या होगा? तुम्हारा क्या हो सकता है? आप तो सत्य की स्थापना करने आए हो, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? और सत्य की स्थापना करके जहाँ से आए हो ब्रह्मदेव, वहीं जाओगे परम धाम के लिए। बात तो बड़े पते की बताई जा रही। मार तो नहीं खानी है, इनकी तरह जैसे बैठे हैं सामने, मार पड़ रही है फिर भी सच बोल रहे हैं। और यहाँ आने पर लोग दर्शन करने के बाद सब कुछ मिला, सब कुछ दिया, फिर भी मेरे को बेटा नहीं हुआ, अभी मेरे पैर में दर्द है, अभी मेरी बाजू में दर्द है, कि अभी मेरी नौकरी नहीं लगी, अभी मुझे ये नहीं मिला। हराम खोरो, हरि परमात्मा से हरि के लिए नहीं मांगते, आत्म कल्याण के लिए जीवन मिला है। हम देखो शरीरों को थमरते हैं और अपना जीवन कल्याण कराते हैं, हरि से हरि जी को ही मांगते हैं। तुम क्यों मांगते हो उस माया दौलत को? होगा क्या? ये शरीर तुम्हें इतने सत्कर्मों से मिला है, जो कितने जीवन तुमने कीड़ों मकोड़ों में भुगते होंगे, जब आकर के मिला है। 9 महीने गर्भ में गंदी जिंदगी काटी, फिर भी समझ नहीं आया, फिर भी तुम्हें माया चाहिए, तुम्हें माया चाहिए। क्या करोगे? देखो आगे 1 महीने में क्या होने वाला, तब दिखाएंगे तुम्हारी माया, और तुम्हें ये दिखाएंगे, तुम्हें ये दिखाएंगे साथ संगत जी, देख लेना क्या होगा। तुम्हारा महाविनाश सामने टाड़ा है, काल भी हरि चरणों में झुकता है, हरि को बिना मर्जी से किसी को नहीं छू सकता। सत्य के साथ में आती है वो आत्मा, सत्य के साथ में आने वाली आत्मा, इसीलिए तुम्हारे लिए सत्य का साथ कराया जा रहा है, इसीलिए तुम्हें तपाया जा रहा अग्नि से, हरि के चरणों में से, हरि के एक रोम में से
इतनी परम प्रकाश ऊर्जा, इतनी अग्नि बह रही है और तुम्हारे लिए तपा रहे हैं, इसीलिए कि तुम्हें गंदगी छू ना पाए। अगर तुम ना समझो तो इसमें नादानी हरि की नहीं, आपकी है, आपकी है, आपकी है। एक माह में क्या होगा? एक माह में अगले महीने से महा बीमारी आएगी। फिर कैसे काम चलेगा यार? कैसे? आप चलाओगे और आगे कौन पहचान पाया था इसमें कौन सी बीमारी आई थी, और आपने हॉस्पिटल में इस शरीर को भर्ती करके और सबको ठीक किया, ऑक्सीजन दी आत्माओं के लिए। इस काल ने सत्य की आत्माओं को छूना चाहा, फिर आपका निकलना शुरू हुआ, क्योंकि लॉकडाउन लगा, इनने वचन तोड़ना शुरू कर दिए, कर्म नहीं करना शुरू किया। ये नहीं सोचा कि हमारे हरि जी है, हमारे हरि जी है। इनने तो सोच लिया कि साधारण व्यक्ति है, धन कमाओ, जनता को लूटो, बेवास बनाओ और हम हरि बनेंगे और हम मिठाई चढ़वाएंगे, लोट कट्टे कराया करेंगे और हम जादू मंत्र मारा करेंगे। वो तो एक व्यक्ति है, मर जाएगा। हराम खोर ऐसी बुरी बुरी कहते थे हरि जी, मैं नहीं कह सकती। और इन्होंने कानपुर वालों ने इतनी हद कर दी थी उस हराम खोर ने, उसको मोटा हो रहा भर भर करके। उसने तो आपको इंसान समझा था, आपने किसको क्या नहीं दिया, हराम को समझना ही नहीं पाए हरि जी। ऐसा होता है जिसका सर्वनाश होना होता है वो आगे बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है, फिर ऐसा गिरता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, दोबारा उठना संभव नहीं होता। भाई हम तो जैसे हैं वैसे आपके सामने, हमने तो यही कहा है, नारायण साकार हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। और यहाँ तक खुलासा कर दिया हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिए, यहाँ तक खुलासा कर दिया परम सदगुरु बनकर नारायण हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी अकल में न जाए तो हम क्या कहते हैं? और आगे क्या होगा? जितना हुआ था उतना ही होगा, और आप विराट रूप लेंगे, इतना भयंकर विराट रूप लेंगे कि इस संसार को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। पत्थर गिरेंगे, आग के पत्थर गिरेंगे, आकाश से आग के पत्थर गिरेंगे और नीचे जली जल होगा। अगर वो तपेंगे इस हरि जी की ज्वाला में, अग्नि में, अगर वो वचन मानते रहे, कर्म करते रहे। बात बताओ देवी मैया, अगर आपकी बात झूठी निकली तो सब आपको झूठा बोलेंगे कि देवी भी झूठ बोलती है, काली भी झूठ बोलती है। हम झूठ बोलेंगे, आपसे सुर बच जाएंगे, भले संसार वालों को दिखाई ना दे, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है। आपके चरण छोड़ के कहीं चले थोड़े जाएंगे। आज से 9 साल हो गए जब से तुम्हें कहीं गई नहीं, स्वास्थ्य कहाँ छोड़ के चली जाऊंगी आपके लिए? कहाँ जाना है? अब आपके चरणों में। तो बात आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम किसी पर नहीं जाते, क्योंकि हम आपके चरणों से ही निकलते हैं, आपके चरणों में रहते हैं। हमारा संसार में कोई सहारा ना था, है ना होगा, क्योंकि चरणों में ही समाहित होना है। यही तो कल्याण की विधि है, और दूसरी कल्याण की विधि है ही नहीं। जन्मो मरो, कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कर्मों से बनो। एक बात और बता दे रहे हैं आपको, हम मनवाते किसी से नहीं है, ये ध्यान रखो। हम मौजूद जो भी महापुरुष हैं, आपका
परिवार है, घर परिवार है, जो भी है, खेती बाड़ी जमीन जायदाद, नौकरी, बेटा बेटी, पति पत्नी, आप जाने। लेकिन ये संसार धोखेबाजों की दुनिया है और धोखेबाजों की दुनिया में फंसकर धोखेबाज बन गए। इनका तो सर्वदा नाश था, नाश है और नाश ही होगा। धोखेबाजों की दुनिया से नारायण हरि परमात्मा निकल गए तो भवसागर में डूबने से बच जाओगे। क्योंकि आज न नर है न ही नारी है, वुमेन बॉडी आई एम सोल। समझो अपने को। मरने वाले तुम्हारे पिताजी के पिताजी पिताजी पिताजी, चाचा ताऊ नाना मामा मर गए, चले गए, मेरा कुछ न ले गए और खुद भी जाना है। जाने से पहले जिसली नंदारी का तन मिला है, जन्म मिला है, आज सुधार लो। घर परिवार, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए बचाव हो जाएगा। जन्म मरण से बच जाओगे। ज्योति परम ज्योति में समा जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा।